जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। और संगत जी, उसके कुछ सालों के बाद ही मैं गुरुजी महाराज से मिली और गुरुजी ही मेरे भगवान हैं। और गुरुजी ने ये तक कहा कि जो मंत्र जाप मैंने तुझे दिया है उसे तू रेगुलर करना, अपने घर में करना, तू कहीं पर भी करेगी उसकी पॉजिटिविटी चारों तरफ फैल जाएगी। और इस मंत्र जाप से चाहे जैसा भी काला जादू किया होगा उसके धागे वागे सब टूट जाएंगे, वो सारा काला जादू खत्म हो जाएगा। और संगत जी, मैं तब से एक ही रास्ते पर चल रही हूँ कि गुरु नाम से बड़ा कोई नहीं, इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स इस सृष्टि में कोई नहीं। क्योंकि संगत जी, भगवान से भी पहले गुरु आते हैं। और गुरु जी महाराज ने मुझे कहा कि सब कुछ जल जाता है, आपका शरीर भी जल जाता है। अग्नि इज द फाइनल क्लींजर। जल किसी चीज को शांत करता है, जबकि अग्नि एक फाइनल क्लींजर होती है। इसलिए हमेशा अपने घर में जोत जलाओ, सुबह शाम एक बार जोत जलाओ। और जो जोत है वो आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन करेगी, नेगेटिविटी दूर करेगी। और गुरुजी ने हमेशा यही कहा, सच्चाई के रास्ते पे चलते रहो, आगे आगे रास्ते मैं खुद बनाता जाऊंगा। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी की प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत अद्भुत सत्संग है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, ऐसा सत्संग आपने सुना नहीं होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये सत्संग आप अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है आपकी बहुत सारे इफ एंड बट्स दूर होंगे और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत रमन अंबिका आंटी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। संगत जी, जब गुरुजी कहा करते थे कि नजरा होंदियां, तब मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता था। नजर क्या होती है, कैसे लगती है, ये सारे दिमाग में क्वेश्चन तो थे, लेकिन मैं गुरुजी से पूछ नहीं पाई। हमें सिर्फ गुरुजी महाराज की हर बात का अनुसरण करना था, उन्हें एक्सेप्ट करना था। हम उनसे कुछ प्रश्न नहीं कर सकते थे। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने महासमाधि ले ली तब गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे इन सवालों के जवाब बहुत ही अलग तरीके से दिए। संगत जी, आप सभी को बताना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे गुरुजी महाराज टेलीपैथिकली कनेक्ट करते थे, मुझसे बात करते थे। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करती थी तो तुरंत अपनी आंख बंद करके मेडिटेशन करने की कोशिश करती थी। और गुरुजी महाराज अक्सर कहा करते थे कि इत्थे आके आंख बंद करन दी लोड़ नहीं है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक क्षण नहीं लगता था जब मैं डीप मेडिटेशन में चली जाया करती थी। और जब मैं अपनी आंखें खोलती संगत जी, तब मुझे एहसास होता कि ये तो 3-4 घंटे बीत चुके हैं। और संगत जी, इस प्रकार की मेडिटेशन तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी कि हमने एकदम से आंखें खोली और देखते हैं कि सिंगला अंकल हमारे सामने लंगर लाकर रख रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे ड्रीम में आते हैं, ड्रीम में दर्शन देते हैं, हमें विजन देते हैं और हमें दिखाते हैं एक पिक्चर की तरह कि क्या क्या हुआ हमारे साथ या क्या क्या होने वाला है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के बहुत ही यूनिक तरीके रहे हमारे साथ, बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा हमारा। अब संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा कि नजरा लग दिया। संगत जी, वॉट एवर वी सी इज अवर टोटली परसेप्शन। संगत जी, यदि हम किसी के अन्न को देखते हैं, भोजन को देखते हैं, तो ये बात जरूरी नहीं है कि हमारा भाव भी उसके प्रति, उसके खाने के प्रति अच्छा हो। कभी हम लंगर भी देखते हैं तो उसकी थाली में लंगर ज्यादा है, हमें कम मिला है। संगत जी, हम इसी प्रकार से हैं, हम सारे मनुष्य बचपन से ही ऐसे हैं। हमने ये सब कुछ अपने आसपास होते हुए देखा है। बड़े भाई को ज्यादा मिल गया तो बहनों को कम मिल गया। और संगत जी, ये हर फैमिली का किस्सा है, हर घर घर में होता है। और संगत जी, जिन लोगों को इन सब चीजों की प्राप्ति नहीं होती है वो उन चीजों को भूखी निगाहों से देखते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको देख करके खुश हो रहे हैं। आपके पड़ोसी ही नहीं संगत जी, आपके रिश्तेदार भी इस प्रकार का भाव आपके साथ रख सकते हैं। अब संगत जी, नजर कैसे लगती है ये गुरुजी ने समझाया। गुरुजी ने बताया कि हर वो चीज जो आप सोचते हो, हर वो चीज जो आप अपने मुंह से बोलते हो, इन सभी चीजों का बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। तो गुरुजी ने कहा है जो आप कर सकते हो वो यह है कि आप सभी के लिए अच्छा बोलें, सभी के लिए अच्छा सोचें। और संगत जी, गुरुजी ने तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत
आपत्तें बरसाई हैं, पहले भी बरसाई हैं, अभी भी बरसा रहे हैं और आगे भी बरसाते रहेंगे। और संगत जी, जो गुरुजी ने हमें समझाया कि नजरा लग दिया, और संगत जी मेरी लाइफ में जो हुआ वो बहुत बहुत एक यूनिक तरीके से चीजें हुई। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है संगत जी, ये दुनिया के उन सभी लोगों के साथ हुआ जो किसी हॉन्टेड घर में रहते हैं। जब मेरे गुरु का भूत मेरे सामने आ सकता है, आप उसे भूत कहें या कुछ भी कहें, तो फिर एक नेगेटिविटी मेरे सामने क्यों नहीं आ सकती। लेकिन संगत जी, जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ ये गलत चीजें नहीं आती हैं, लेकिन संगत जी ये चीजें होती हैं। संगत जी, जिस प्रकार से हम गुरुजी को धारण करते हैं, गुरु धारण करते हैं, तो गुरु के होने से जितनी भी हमारे लिए जो नेगेटिविटी है वो सब कुछ गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक वैसे ही संगत जी, जो लोग नेगेटिव चीजें करते हैं, जादू टोना करते हैं, जिन जिन्नात के साथ खेलते हैं, वो लोग उस जिन को धारण कर लेते हैं और वो जिन उनका प्रोटेक्शन करता है और वो जिन ही दूसरों पर वार करता है। जबकि गुरु किसी से बदला नहीं लेते, गुरु तो बल्कि अपने उस व्यक्ति का बहुत बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं। और संगत जी, ये नेगेटिव चीजें, ये जिन जिन्ना जब आपको अफेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास गुरु हैं, ये उन्हीं को तबाह कर देते हैं जिन्होंने इनका इस्तेमाल किया है। गुरु जी का कहना है कि नियति ही उनको तबाह कर देती है। और संगत जी, जो सच्चे लोग होते हैं वो ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलते हैं। और गुरु जी ने ये भी समझाया, ये भी बताया कि ये जितनी भी चीजें होती है नेगेटिविटी, ये कहाँ से आती है? ये आती है अनबर्न्ट बॉडी से, वो शरीर जो जलाए नहीं गए हैं, या वो शरीर जो पूरी तरीके से नहीं जले हैं, या फिर वो शरीर जिन्हें गाड़ा गया है। और ये जो डेड बॉडीज होती है संगत जी, ये अंतृप्त आत्माओं की होती है, प्रेत आत्माओं की होती है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत पाई होती है और वो सिर्फ दुनिया में नफरत ही फैला पाते हैं। संगत जी, हमारी कोठी में ही जो जिन है वो कई लोगों को दिखा करते थे, या फिर अचानक से 20 फुट या 40 फुट का काला सा साया सामने आ जाया करता था। उसकी लाल रंग की आंखें अंगारों जैसी हुआ करती थी और वो अपनी आंखों से सबको घूरा करता था। संगत जी, जब हम लोगों ने पहली बार जब ये देखा तो हम तो बहुत घबरा गए। और संगत जी, हमें पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन हमें गुरुजी ने बताया कि उसे हमारे घर पर बांध कर भेजा गया है। और जो गुरुजी महाराज ने हमें समझाया कि जो इन शक्तियों को रोक सकता है वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है रोज रेगुलरली बिना कोई नागा करे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप। चाहे कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी क्यों न हो, गुरुजी के नाम से बढ़कर वो नेगेटिविटी है ही नहीं। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी महासमाधि के बाद मुझसे टेलीपैथिकली बातें की, मुझसे पूछा कि मैं तुमसे क्या करवाता हूँ। तो मैंने कहा कि गुरुजी, डेली आप हमसे हवन करवाते हैं और मंत्र जाप करवाते हैं डेली। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि किसी भी अंधेरे कमरे में एक तिल्ली भी जला लो तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। और ये जो चीजें होती हैं, ये जो नेगेटिविटी होती है, ये उस रोशनी से घबराती है। और ये रोशनी क्या है? ये रोशनी खुदा है। मैं जोत विच दिखता ना, मैंने कहा जी गुरुजी, तो मैं ही वो रोशनी हाँ जो तुसी मंत्र जाप दे नाल उसे प्रकट करते हो। और जब आप हवन करते हो, तो जब आप अग्नि को प्रज्वलित करते हो, जलाते हो, तो उसे प्रेजेंट करते हो। और संगत जी, हवन हमेशा खुद करना चाहिए, हमें हवन कभी किसी पंडित से नहीं करवाना चाहिए। और कुछ नहीं तो आप सुखमनी का पाठ करो, जप जी का पाठ करो, गुरु मंत्र का जाप करो जो मैंने तुम्हें दिया है, और हवन करो। भले ही छोटी सी एक हवन कुंड बना करके उसमें हवन करो, लेकिन करो। अगर वो शक्ति, वो नेगेटिविटी डेली तुम पर अटैक करती है तो तुम डेली करो, वो अपने आप वहां से हट जाएगी। और गुरुजी ने कहा कि ये जो नेगेटिविटी होती है, ये पहले से ही जलते हैं किसी से, और वो जलन उनकी आंखों में नजर आती है। वो किसी की तरक्की देखते हैं तो जलते हैं, किसी का अच्छा देखते हैं तो जलते हैं, या फिर उनकी निगाहें, उनकी नजरें लग जाती हैं, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं। और जो नजर लगती है तो एक इनोसेंट सा जो बच्चा है, उसे नजर लगती है तो वो बिल्कुल मुरझा सा जाता है। और संगत जी, गुरुजी ने तो नजरें उतारने का भी तरीका सुझाया था। छोटी सी बाती लो, उसको कड़वे तेल में यानी कि सरसों के तेल में डिप करो और 7 बार उल्टा आपके सर के ऊपर से घुमाओ, उसको मूवमेंट करो, और फिर संगत जी उसे जला दो। और अगर वो चटकारे मारे तो समझ लेना कि आपकी नजरें उतर रही हैं। इसके अलावा गुरुजी महाराज ने समझाया कि ये लोग जलन रखते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में हर हवन में हम एक नारियल जलाते हैं। उस नारियल को हम बहुत अच्छी तरीके से हवन की सामग्री से भरते हैं, और जो नारियल होता है संगत जी, वो हमारे स्कल यानी हमारी खोपड़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरुजी कहते हैं कि उस नारियल को, यानी कि आप उस गंदी सोच को जिसने आपके मन में डाल दी है, आपके बॉडी में डाल दी है, आप उस नेगेटिविटी को, आप उस गंदी सोच को उस नारियल के साथ हवन कुंड में डाल दो।
और साथ ही साथ मेरा मंत्र जाप करते रहो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इस तरीके से आप डेली मंत्र जाप भी करिए और हवन भी करिए। और संगत जी, गुरु जी ने एक चीज और बताई, एक चीज और समझाई कि गुरु के डर से, भगवान के डर से बीमारी नाम की कोई चीज नहीं होती। तूने देखा है मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। और फिर गुरुजी ने कहा कि भगवान के घर पर कोई उदासी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ सिर्फ मुस्कुराना है। और गुरुजी के आशीर्वाद से व्यक्ति अपनी लाइफ बहुत सक्सेसफुल, बहुत शांति के साथ, बहुत खुशियों के साथ जीता है। लेकिन ये तब होता है जब आपको गुरुजी महाराज में विश्वास होता है। और ये फेथ भी कौन डेवलप करता है? गुरुजी ही डेवलप करते हैं। लेकिन उस फेथ को स्ट्रॉन्ग हमें करना है, हमें डामाडोल नहीं होना है, हमें स्ट्रॉन्गली फर्मली गुरुजी में विश्वास रखना है और ना ही हमें इफ एंड बट्स में पढ़ना है। क्योंकि संगत जी, अगर आप इफ एंड बट्स के फेरे में पड़ गए, उसी इफ एंड बट्स के कुएं में आप घूमते ही रह जाते हैं। तो गुरुजी ने ये समझाया कि जो जलन करने वाले लोग होते हैं उन्हें जलाई ही दो। और गुरुजी हंसते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों को जलाओ नारियल से। नारियल बहुत शुभ होता है, बहुत शुद्ध होता है और वो नेगेटिव ऑरा फटाफट चूस लेता है और नेगेटिविटी सारी चली जाती है। तो जिन जिन्नात हो, कुछ भी हो, किसी का भी तांत्रिक अघोरी कुछ भी नहीं कर सकते। इनके फेरे में, इनके चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अपने घर में शुद्धिकरण रखें, अपने घर में सुबह शाम घी का दिया जलाओ। और बड़ी सी बड़ी बीमारी भी संगत जी गुरुजी ने सिर्फ जोत जलवा के ठीक करवाई है। और संगत जी, हमें तो डायरेक्ट हुक्म था गुरुजी का कि हमें जो दिया जलाना है वो कड़वे तेल का, यानी कि सरसों के तेल का जलाना है। शायद इसीलिए कि गुरुजी चाहते थे कि हमारी जिंदगी से उस जिन की कड़वाहट दूर हो जाए। हालांकि संगत जी, ये मेरी सोच है, लेकिन गुरुजी महाराज के किसी भी काम में, महापुरुषों के किसी भी काम में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। वैसे गुरुजी महाराज घी का दिया जलाने के लिए ही कहते थे, लेकिन हमारा घर जो स्पेशल केस था जहाँ पर ऐसी नेगेटिविटी थी, तो गुरुजी महाराज ने सरसों के तेल का दिया जलाने के लिए कहा। और गुरुजी महाराज कहा करते थे कि तेरे रास्ते अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे और जिन लोगों ने तुझ पर किया है वो अपने आप फंसते चले जाएंगे। तो तुम चिंता मत करो, समय आएगा और सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। और संगत जी, हमारे घर में रेगुलर हवन होते हैं और रेगुलर संगत जी हम लोग हवन में नारियल को जलाते हैं। तो गुरुजी दर्शन देते हैं और कई बार कहते हैं कि इस जलन करने वाले को और अच्छी तरीके से जला। संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ जिसे गुरुजी महाराज ने मंत्र के साथ इनिशिएट किया था। और संगत जी, ये जो बताने जा रही हूँ ये मेरी लाइफ का बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव है। और संगत जी, इस बात को हमें डाइजेस्ट करने में, ग्रास्प करने में भी बहुत टाइम लगा। संगत जी, हम जब गुरुजी महाराज के पास आया करते थे तो मेरे मझले मामा जी, यानी जो मेरे बीच वाले मामा जी हैं, उन्होंने एक दिन हमें ताना दिया, तो जब देखो उठे जाके बेजान दिए, तो जब देखो वहीं जाकर के बैठ जाती है और हमेशा उनकी ही बातें करती है। वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। और एक बहुत ही फनी इंसिडेंट इसी के साथ मुझे याद आ गया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार की बात है, मेरी फैमिली, मेनका गांधी बैठी हुई थी, उनकी पूरी फैमिली, कुछ रिश्तेदार उनके बैठे हुए थे। अचानक से 13-14 साल की एक यंग लड़की दरबार में आती है और गुरुजी ने उसे देखा और अपनी दोनों आईब्रोज को ऊपर उठा उठा करके पूछने लगे कि क्या चाहिए, की चाहिए। और संगत जी, वो गुरुजी के पास आई और वो अपने ही एक्सेंट में गुरुजी को कह रही है, गुरुजी मेरी दादी बहुत बीमार है, प्लीज ठीक कर दीजिए ना। और हम सब गुरुजी के चेहरे को देख रहे थे कि हम देखना चाहते थे कि गुरुजी क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छी बात है, तू एक काम कर, तू 3 महीने तक पार्लर मत जाना। और संगत जी, जो इस लड़की का रिएक्शन आया तो उसे देखकर हम सभी बहुत शॉक्ड में रह गए। और संगत जी, वो लिटरली चीख चीख कर गुरुजी से कह रही है कि जो आप कहो मैं करूंगी, जैसा भी आप बोलोगे मैं करूंगी। मेरी दादी एडमिट है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, वो बहुत बीमार है, वो आईसीयू में है, मुझे उनसे जाकर मिलना होता है, लोग आते हैं और मुझे स्कूल भी जाना होता है। और संगत जी, हम सभी उस बच्ची की इस रिएक्शन को देख करके हम सब बहुत हंस रहे थे, लेकिन हमें से कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। और संगत जी, ये बच्ची थी, अगर कोई बड़ा होता तो सर झुका करके वहाँ से चल देता, लेकिन ये बच्ची थी, वहीं बैठ गई, जिद करने लगी, कम ऑन गुरुजी, प्लीज गुरुजी, प्लीज गुरुजी, मान जाइए ना गुरुजी। तो गुरुजी कहते, चल चल, बस कह देता तो कह देता, पार्लर नहीं जाना। और संगत जी, उस समय तो वो चली गई और कोने में जाकर के बहुत रोई। और तो और संगत जी, संगत में बैठे लोग भी उसे बोल रहे थे कि तुझे पता है ना, गुरुजी ने कहा है पार्लर नहीं जाना है, तो पार्लर मत जाना। और संगत जी, फिर 3 से 4 महीने के बाद दोबारा दरबार में आई और जो भी हुआ वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। वो जब दरबार में आई
तो गुरुजी ने पूछा, क्यों दादी ठीक हो गई? और संगत जी उसने इधर दाएं देखा, बाएं देखा और गुरुजी को कहती है, थैंक यू गुरुजी। और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। हाँ तो तू की था फिर 3 महीना, बता फिर सबनू। और सभी संगत उससे पूछने लगे क्या किया। तो बताने लगी कि मैं स्कूल नहीं गई, मैं कहीं भी नहीं गई, मैंने अपने आप को 3 महीने के लिए लॉक कर दिया। ये उस जमाने की बात है 2003-2004 की। उस जमाने में भी अच्छे घराने की लड़कियां, अच्छे घर की लड़कियां पार्लर शालर जाया करती थी, एक अपकमिंग नेचर की हुआ करती थी। और पूरे एम्पायर स्टेट में हम सारी संगत बहुत जोर जोर से ठाके मार मार के हंसने लगे। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारे सामने हुए। और संगत जी हम एक फोटोग्राफ्स के साथ भी बातें किया करते थे। हमारे किचन में कृष्ण भगवान की फोटो हुआ करती थी और एक सत्य साई बाबा की भी फोटो हुआ करती थी। और अगर संगत जी हमें किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो हम सारी फोटोग्राफ्स पलट कर रख दिया करते थे। और जब हमारा काम बन जाए या हमारा मूड थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो हम उन्हें वापस अपने सही मुकाम पर रख दिया करते थे। और कभी खाना खराब हो जाए संगत जी तो जोर से कृष्ण जी के ऊपर चिल्ला दे कि ऐसा है कान्हा जी कि अगर यहाँ पे दूध दही कुछ भी खराब हुआ ना तो पटक के आपकी फोटोग्राफ उल्टा रख देंगे हम। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? किचन की भी रखवाली नहीं कर सकते, अन्न की भी रखवाली नहीं कर सकते। अब पता नहीं संगत जी हम क्या क्या गुस्से में बोल दे। तो एक बार की बात थी, खाना अच्छा बना नहीं और मैं ऐसे गुस्सा कर रही थी किशन जी पर, सत्य साई बाबा की तस्वीर के साथ बातें करते हुए नाराज हो रही थी। और उस दिन शाम को मैंने सोचा कि दरबार जाऊंगी, गुरुजी महाराज के पास जाऊंगी। और संगत जी ये किस्सा मुझे कभी नहीं भूलता। मेरी हमेशा एक आदत थी कि मैं अपना पर्स गुरुजी की गद्दी के नीचे ही रखा करती थी। क्योंकि संगत जी मुझे याद है कि सारी संगत मुझे बोला करती थी कि आंटी आपका पर्स ही इतना बड़ा होता है कि वो एक व्यक्ति की जगह घेर लेता है। और इसलिए संगत जी मैं गुरुजी की गद्दी के नीचे ही मेरा बैग रखा करती थी। और जब भी हम जाते संगत जी गुरुजी के पास ही बैठते थे, लेफ्ट में या फिर ठीक सामने गुरुजी की नाक के नीचे। अब हम बैठे हैं वहाँ पर, थोड़ी देर लंगर किया, हम लोग हाथ धोने के लिए गए और हाथ धोकर जब आए तभी यही इच्छा हो रही थी कि आज मुझे घर जल्दी नहीं जाना है, मैं आज गुरुजी महाराज के पास देर तक रुकना चाहती हूँ। और संगत जी फिर मैं एक पीछे कोने में जाकर के बैठ गई। और इतने में गुरुजी ने आवाज लगा दी, और अमन ओए इत्थे आ, चल तेरी छुट्टी हो गई। और संगत जी मैं बहुत अपसेट हुई सुन करके कि गुरुजी ने आज मुझे जल्दी घर भेज दिया। और मुझे पता था कि आज मेरी शाम में बिल्कुल फ्री हूँ और मैं यहीं रहना चाहती थी। तो मैंने बोला ओके गुरुजी, जो आपकी इच्छा। अब संगत जी चाहे मन खुश हो या उदास हो, गुरुजी ने कह दिया तेरी छुट्टी हो गई तो हो गई। और संगत जी मैं लगातार गुरुजी महाराज की आंखों में देख रही थी, हाथ जोड़ के खड़ी थी कि शायद गुरुजी महाराज अपना माइंड बदल दे। तो गुरुजी मुझे कहते हैं तेरी छुट्टी हो गई, अब तू हुन जा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अब मैं मुड़ी और बस 2 कदम ही चली होंगी और बस संगत जी गद्दी से 2 या 3 कदम ही दूर गई होंगी। इतने में गुरुजी की आवाज आई, तेरा पर्स कित्थे है? और तुरंत ही मुझे क्लिक हुआ कि अरे मेरा पर्स तो गुरुजी की गद्दी के नीचे है। अब मुझे लगा कि अरे ये तो गुरुजी महाराज के सामने ही मुझे उनकी गद्दी के नीचे से निकालना पड़ेगा पर्स। तो गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके बैठे हुए थे अपनी स्टाइल में। और मैं तुरंत तेजी से गुरुजी की गद्दी के पास गई और एकदम से झुकी। और संगत जी जैसे ही मैं उनकी गद्दी के नीचे झुकी, एकदम से गुरुजी ने अपना हाथ हटाया और थोड़े से पैर ऊपर करके बोलने लगे हाँ। और मैंने फटाफट अपना पर्स निकाला और जाने लगी। लेकिन संगत जी मैं जितनी स्पीड में आई उससे गुरुजी महाराज एकदम से डर गए और मैं अपना पर्स लेकर जाने लगी। और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी डरे हुए हैं और मुझे कहते हैं कि लव यू कहती है और इतने डरांदी मैनू रहंदी है। और मैं कृष्ण भगवान की फोटो को, सत्य साई बाबा की फोटो को, गुरुजी के स्वरूप के सामने लव यू गुरुजी, लव यू कान्हा जी ऐसे बोलती रहती हूँ। और जब हमारा कोई काम ना हो तो मैं बोल देती हूँ कि उठा के सारे फोटोज आपके बाहर कर दूंगी, आप इतना सा भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी सब कुछ जानते थे कि मैं जब काम होता है तो लव यू करती हूँ, जब काम नहीं होता है तो नाराज हो जाती हूँ। और संगत जी इस तरीके के बहुत सारे मेरी लाइफ में इतने किस्से हैं कि आज जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो बहुत हंसी आती है। संगत जी ये वो जमाना नहीं था कि सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, गूगल है, फेसबुक है कि हमें कुछ भी ढूंढना है तो फटाफट टाइप किया और हमें मिल गया। और उस टाइम पे गुरुजी बहुत ही बढ़िया इंग्लिश बोला करते थे, बहुत फाइन इंग्लिश। और मैं आपको बताऊं संगत जी कि मैं लिटरली गुरुजी के वर्ड्स नोट किया करती थी कि गुरुजी ने क्या बोला इंग्लिश में। और जब भी मैं घर जाती तो मैं डिक्शनरी ओपन करती और उस वर्ड का मीनिंग ढूंढती। और संगत जी जब मैं मीनिंग ढूंढती तो अगले 2 दिन इसमें निकल जाते कि गुरुजी ने इस वर्ड का जो मीनिंग है वो किस कंटेक्स्ट में बोला है, इसके 2 मीनिंग आ रहे हैं, इस कंटेक्स्ट में बोला है या उस कंटेक्स्ट में बोला है। एक दिन गुरुजी ने बहुत मस्ती में मुझे कहा, ना इंग्लिश पूरी आंदी है ना हिंदी पूरी आंदी है, बट गल्ला मेरी पूरी समझ आंदी है। और संगत जी ये सारे इतने प्यारे, इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैं मेरे गुरुजी महाराज के साथ, मेरे ईश्वर के साथ।
साथ। तो संगत जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मुझे ताना दिया गया था मेरे मझले मामा ने कि तू वहीं जाकर के बैठ जाती है, हमेशा उनकी बातें करती रहती है, क्या तेरे कान में कोई मंत्र फूका हुआ है? और मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई मंत्र नहीं फूका। और संगत जी, ये बात आई गई हो गई, या मैं कहूँ कि लगभग मैं इस बात को नजरअंदाज कर चुकी थी। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने महासमाधि ली तो गुरुजी महाराज मेरे सामने अपीयर हुए, सामने आए। और संगत जी, उसी दौरान गुरुजी महाराज ने एक सिख फैमिली में एक अंकल है, संगत अंकल, उनको इनिशिएट किया और उन्हें कहा कि वो मुझे कॉल करे। और तब मैं आउट ऑफ टाउन थी, बेंगलोर में थी, और गुरुजी महाराज उस व्यक्ति को मंत्र बता रहे हैं और वो व्यक्ति मुझे वो मंत्र, गुरुजी का मंत्र मुझे बता रहा है और गुरुजी का वो मंत्र मैं नोट कर रही हूँ। और तो और संगत जी, जब मैं मंत्र लिख रही हूँ तो उसी दौरान गुरुजी मेरे सामने दिख भी रहे हैं, वो घूम भी रहे हैं और वो व्यक्ति मेरे कानों में रनिंग कमेंट्री कर रहा है कि गुरुजी अभी तुम्हारे सामने वहाँ खड़े हैं, गुरुजी अभी ये से कर रहे हैं, गुरुजी वैसा कर रहे हैं। और आप सोचिए संगत जी कि जो मैं अपनी आंखों से गुरुजी को यहाँ पर देख रही हूँ वो सब कुछ गुरुजी उस व्यक्ति को भी दिखा रहे हैं। एंड संगत जी, जो गुरुजी महाराज का मंत्र है, इट इज सो पावरफुल, इट इज सुपर पावरफुल। इस मंत्र को पढ़कर मेरी लाइफ में जो बदलाव आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, वो मैं नहीं बता सकती। और संगत जी, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी के बारे में, तो गुरुजी ने मुझे बताया तेरे नाम का मंत्र जाप करके तेरे बालों को लेकर, तेरी फोटो को लेकर कोई काला जादू किया है और ये सब कुछ तेरी जेठानी मीनाक्षी और तेरा जेठ कर रहा है। तो गुरुजी ने बताया कि तेरी फोटो, तेरे बाल को लेकर कुछ धागे जैसा बांधा है और उसको तेरे नाम का नेगेटिव मंत्र जाप करके तुझ पे काला जादू किया है। और संगत जी, गुरुजी महाराज से मिलने से पहले, कई सालों पहले, मैं किसी साधु संत से मिली थी। ये लगभग शायद 1999 की बात होगी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप हमारे घर में देखिए, कुछ समय पहले यहाँ पे काले साये जैसा कुछ प्रकट हुआ था और हमारे बेडरूम के बाहर दिखा था, तो आप देखकर बताइए कि वो सब क्या है, और अगर आप कहो तो क्या हम यहाँ पर कोई हवन पूजन करवाएं। उन्होंने मुझे देखा और मुझे देख के आंख बंद की और थोड़ा मेडिटेशन में चले गए और उसने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली, क्या आप आज के बाद हमारे पास कभी मत आना। और उसने ये भी कहा कि आप कहीं पर लिख लीजिए कि आपके आने वाले समय में खुद साक्षात ईश्वर से बात होगी, भगवान से बात होगी। और संगत जी, उसके कुछ सालों के बाद ही मैं गुरुजी महाराज से मिली और गुरुजी ही मेरे भगवान हैं। और गुरुजी ने ये तक कहा कि जो मंत्र जाप मैंने तुझे दिया है उसे तू रेगुलर करना, अपने घर में करना, तू कहीं पर भी करेगी उसकी पॉजिटिविटी चारों तरफ फैल जाएगी। और इस मंत्र जाप से चाहे जैसा भी काला जादू किया होगा उसके धागे वागे सब टूट जाएंगे, वो सारा काला जादू खत्म हो जाएगा। और संगत जी, मैं तब से एक ही रास्ते पर चल रही हूँ कि गुरु नाम से बड़ा कोई नहीं, इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स इस सृष्टि में कोई नहीं। क्योंकि संगत जी, भगवान से भी पहले गुरु आते हैं। और गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि सब कुछ जल जाता है, आपका शरीर भी जल जाता है। अग्नि इज द फाइनल क्लींजर। जल किसी चीज को शांत करता है, जबकि अग्नि एक फाइनल क्लींजर होती है। इसलिए हमेशा अपने घर में जोत जलाओ, सुबह शाम एक बार जोत जलाओ, और जो जोत है वो आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन करेगी, नेगेटिविटी दूर करेगी। और गुरुजी ने हमेशा यही कहा, सच्चाई के रास्ते पे चलते रहो, आगे आगे रास्ते मैं खुद बनाता जाऊंगा। संगत जी, देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, गुरु का मंत्र जाप, जोत जलाना, लेकिन अगर करोगे तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। चाहे कोई जिन जिन्नात आ जाए, चाहे उसका जिन जिन्नात का कोई पियो भी आ जाए, वो सब डरते हैं इस जोत से, इस रोशनी से। अपने घर में दिया जलाए। संगत जी, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष, हम कई सारे बंधनों में बंधते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, और इन सब रिश्तों को निभाते हैं। लेकिन संगत जी, हम आते भी अकेले हैं और जाते भी अकेले हैं, और इस रिश्तों को हम अच्छे से निभा पाते हैं, सक्सेसफुली निभा पाते हैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। और हम सभी बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि हमने गुरुजी महाराज की इतनी दिव्य जो है मेहर पाई हुई है। और गुरुजी महाराज के साथ कोई जुड़ा है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने कहा और वो जुड़ गया, पहले भी जुड़े हैं, अभी भी जुड़ रहे हैं और आगे भी कई जुड़ते चले जाएंगे। वो भी इसलिए कि हर कोई गुरुजी महाराज के साथ कुछ एक्सपीरियंस करता है। आप सबने भी कोई ना कोई अनुभव किया होगा, तभी आप गुरुजी से जुड़े हैं। और ये गुरुजी महाराज ने मुझे बताया है कि एक व्यक्ति को कम से कम 7 शरीर प्राप्त होते हैं और उसके बाद व्यक्ति लिमिटलेस हो जाता है, जैसे कि गुरुजी हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने बताया कि जो 7 कोश हैं, यानी कि जो 7 शरीर हैं, और जो इसी शरीर के साथ चिपक जाता है और रह जाता है और कहीं भी उन्नति नहीं करता, वही भूत प्रेत अंतृप्त आत्माएं बनती हैं।
और गुरुजी महाराज ने हमें बताया है कि इस कार्मिक यात्रा को कैसे पूरा करना है, किस रास्ते पर चलकर पूरा करना है। और इस पूरी यात्रा में गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। कई बार ऐसे एविडेंस हमने देखे कि गुरुजी महाराज हमारे साथ बैठे हैं एम्पायर स्टेट में, तो वहीं दूसरी ओर गुरुजी महाराज किसी के साथ हॉस्पिटल में हैं, किसी को ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी की बताई हुई इस रास्ते पर चलिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, घर में दिया जलाइए, उन पे पूरा फेथ रखिए, विश्वास रखिए, टोटल सरेंडर कीजिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है। गुरुजी ने मुझे अपने साथ मार्च 2023 में जोड़ा था। तब से बस गुरुजी ही मुझे और पूरे परिवार को संभालते आ रहे हैं। पहले फैमिली का कोई भी मेंबर गुरुजी को नहीं मानता था, पर अब तो कोई ऐसा नहीं है जो न मानता हो। इतनी रहमत बरसाई है गुरुजी ने हर पल कि बस शुक्राना ही शुक्राना हम करें तो भी कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पहले भी कई बार सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उन्हें ही सब कुछ मान लिया है और गुरुजी ने भी हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। इतना मुश्किल टाइम आया और कई प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, लेकिन गुरुजी ने कैसे निकाल दी बस वही जानते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। खैर, कई बार यकीन ही नहीं होता है कि गुरुजी आपने ये प्रॉब्लम भी खत्म कर दी। आप इतना प्यार करते हो मुझसे, क्या मैं इस काबिल भी हूँ? संगत जी, मेरे से एक गलती हो गई थी और गुरुजी ने कई इशारे भी दिए थे कि ये नहीं होना चाहिए, फिर भी गलत कर दिया, जिसकी वजह से मेरे अंकल जी के साथ भी बहुत झगड़ा हुआ और मैं गुरुजी से नाराज होने लगी कि आपने उनको ये सब क्यों बताया। तो अगले दिन गुरुजी ने सत्संग सुनवाया जिसमें बताया गया कि मैं गलत रास्ते पे निकल गई थी, मुझे रोकना बहुत जरूरी था। अगर बच्चा आग को देख के उसे पाने की कोशिश करे, उसकी तरफ जाए, तो माँ उसे अपनी तरफ खींच लेती है, उसे बचा लेती है। बच्चा रोता तो है बट माँ को पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। यह सब सुन के तो एकदम से मन बदल गया और मुंह से बस यही निकला, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। अगर आप वक्त रहते मुझे नहीं रोकते, मुझे नहीं बचाते, तो पता नहीं मैं कौन सी बहुत बड़ी गलती कर बैठती। मुझे गलत राह पर जाने से रोकने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। तब गुरुजी का बर्थडे का दिन था और हमारा गुरुजी के आश्रम जाने का प्लान था, बट मेरी गलती की वजह से मेरे अंकल जी के साथ झगड़ा होने के कारण हम नहीं गए। मैं पछतावे में बहुत रोती रही। फिर अचानक से अगले दिन मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि गुरुजी के आश्रम जाना है। गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया, वहाँ शब्द भी यही सुनवाया, सच्चे पातशाह बख्शो मेरी खता, मैं निमाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। और संगत जी, यह शब्द व्याख्या के साथ सुनवाया जिससे मेरे सारे सवालों के जवाब मिले। ऐसा लगा जैसे खुद गुरुजी ने मुझे संभाला है और मुझे माफ भी कर देंगे वो। गुरुजी ने अमृत वेले भी करवाया है। काफी दिन हो गए हैं और मेरे अंकल जी के साथ झगड़ा भी गुरुजी ने काफी हद तक खत्म कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। मेरे सारे पाप बख्श दो गुरुजी। आप नहीं होते तो मैंने तो रूल ही जाना था। गुरुजी ने ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी के भी बहुत सत्संग सुनवाए कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण है, कोई तुम्हारा अपना ही है जो बहुत बार गलत कर रहा है, अब बच्चों के ऊपर भी कर रहा है। एक तो हमारा झगड़ा हुआ, फिर मेरी दोनों बेटियां भी बीमार होने लगी। गुरुजी के जल प्रसाद से दोनों को वॉमिट भी आई और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। मैंने सत्संग में सुना था कि जब भी लंगर प्रसाद या जल प्रसाद के बाद वॉमिट आए तो सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। पता नहीं ये सब सच है कि नहीं, मैं मानती तो नहीं हूँ कि ब्लैक मैजिक को, कौन है कौन नहीं, पर जो भी है गुरुजी का साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। गुरुजी ऐसे ही हमारी बाह पकड़े रहना, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हमारा साथ कभी ना छोड़ना, हमारे पूरे परिवार का इतना अच्छे से ध्यान रखने का अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है कि तू कोई भी गल हो किसी नू नहीं दसना, सिर्फ मेरे नाल गल्ला कर, फिर उस बात नू संगत नाल कर, किसी और के साथ ना कर। जद तक काम पूरा ना हो जाए किसी नू कुछ भी दसना नहीं, चाहे कोई भी हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं। तेरा वक्त बदल जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सब किदे होएगा, तू चिंता न कर, तू ता मेरी प्यारी दी है।
शुक्राना कर दी नहीं थकेगी। जब मन उदास होता है या अंकल जी से झगड़ा होता है तो साथ ही गुरुजी का मैसेज आता है कि तू अपने खिलाफ सब खामोशी से सुन ले। गुस्से में मन को शांत रखना सीख ले। अपने मन को शांत रखा कर। जब तू शांत रहेगी तो तेरे सारे जवाब मैं दूंगा, फिर वो बोल नहीं पाएगा। संगत जी, मेरे अंकल का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज है। अब मेरे से गलती हुई है, बट वो गुस्से में काफी गलत बोल जाते हैं। तब गुरुजी मुझे संभालते हैं, उसी वक्त मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। इतना प्यार करने के लिए, इतनी मेहर करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस अपना नाम जाप सिमरन बख्श देना गुरुजी। अपने चरणों में जगह दे देना गुरुजी, और मेरे सारे पापों को माफ कर देना। सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।